शायद कॉल आ गया है, या वेट ना। ऑफ कोर्स ओके। शायद कॉल आ गया है, थोड़ा-सा वेट करिए। काफ़ी नए-नए लोग हैं यार हमारे साथ। एंड बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है आप सबके लिए है ना? तो लास्ट तक बने रहिएगा, ओके? कोई मिस मत करना। आर्षा? शायद कनेक्शन इश्यू या फिर कॉल आ गया होगा। मेरा ऑडिबल ना? या यू आर ऑडिबल। ऑडिबल। या कंटिन्यू। कॉल, सॉरी सॉरी। चलो। सो सो नमस्कार श्रोताओ, जैसे कि आप सुन सकते हो गया सेशन स्टार्ट और हमारी हार्ट बीट हो गई है फास्ट। लेकिन आई मस्ट से हम नहीं करेंगे ज्यादा टाइम बर्बाद, क्योंकि अरुण भैया देंगे हमें डांट, वो भी सेशन के बाद। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है ना? आई एम अर्शली फ्रॉम मध्य प्रदेश एट बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, है ना? मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ मतलब एशिया की सबसे बड़ी मॉल है, तो आप कभी आइए घूमने, मस्ट विजिट करिए, ठीक है ना? और आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर, है ना? और इससे ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि बताऊं, ठीक है ना? अगर आपको जानना है तो फिर भी ठीक है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना? एमपीपीएससी। सो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना? लोगों का मतलब ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा मतलब इतने सारी चीजों को मैं कैसे हैंडल कर लेती हूँ, है ना? तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि मेरा कराटे क्लास रहता है, मेरा एमपीपीएससी की कोचिंग क्लास रहती है 5-5 घंटे की, और उसके बाद मेरा कॉलेज भी रहता है। थोड़ा सा मैं आपको अपना शेड्यूल बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है ना? हम लोग सुनते हैं कि मतलब हम लोग को पता रहता है कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, एक बैरियर को अपना अपने सामने का हार्डर रख लेते हैं कि बस टाइम हमारे पास है ही नहीं। ये रख लेते हैं कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सिर्फ। लेकिन हमको कभी ना ये नहीं करना चाहिए कि हमें मतलब टाइम को आपको मैनेजमेंट नहीं करना, मतलब टाइम आपको मैनेज करे, कभी ये मत करिएगा कि टाइम आपको मैनेज करने लगे। आपको टाइम को मैनेज करना है, सीखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब मैं इस चीज में आई, मैं यहाँ बिजनेस में आई, तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था। आई हैव जस्ट एग्जॉस्टेड माई सेल्फ। बट जब मैंने स्टार्ट किया और फिर थोड़े दिन हुआ तो नहीं, मुझे मतलब एप्रिशिएशन मिला कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया। कुछ डेली का मतलब शेड्यूल बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है कि सुबह जल्दी से अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, अराउंड समथिंग 5:30 PM, है ना? उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब प्रेयर मतलब नमाज भी पढ़ना रहता है। सुबह की वो मस्त रहती है, वरना मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है वैसे तो। और फिर पापा पापा की ये आदत है कि अगर मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो पापा मुझे बहुत डांटते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। फिर एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फिर क्या होता है ना, कोचिंग के लिए मुझे रेडी होना पड़ता है, कोचिंग के लिए रेडी होना पड़ता है। यूनिफॉर्म मतलब हाँ, यूनिफॉर्म मतलब मैं कॉलेज की भी पहन लेती हूँ ताकि मैं कोचिंग से ही कॉलेज चले जाऊँ। क्या होता है 8 बजे से मेरा मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक के कोचिंग क्लासेस चलता है। उसके बाद फिर मैं वहीं से कॉलेज जाती हूँ, ठीक है ना? कॉलेज से अराउंड समथिंग मैं मतलब मेरा एक आदत है कि मैं अगर ज्यादा क्राउड में जाऊँ ना तो मेरा मतलब सर दुखने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब या तो आपको कोचिंग छोड़ देना पड़ेगा या फिर मतलब कॉलेज ही नहीं आओ, ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, फिर मैंने मतलब सोचा कि नहीं, अगर ये नहीं तो फिर क्या भाई, यही तो स्ट्रगल है, मतलब कुछ करना है ना तो यही स्ट्रगल है, यही दिन है। अगर कुछ अच्छे दिन आना है ना, मतलब लाइफ में कुछ अच्छे दिन लाना है ना, तो ये दिनों से गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद फिर मैं क्या होता है ना, 2 बजे कॉलेज से आती हूँ समथिंग, फिर अपना लंच लेती हूँ थोड़ा सा मतलब फिर हाँ, लंच लेती हूँ। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई देख लेती हूँ एक बार, और हाँ मैं अपना मोबाइल चेक कर लेती हूँ उस समय की, मतलब देखती हूँ कि मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड मैं ये कुछ कुछ वर्क करती हूँ उस समय तक, है ना? फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर ऐसा होता है कि मेरा 5 बजे का ऐसा शेड्यूल होता है कि मुझे मतलब जाना ही पड़ता है कराटे क्लास। कराटे क्लास जाती हूँ। पापा को बहुत शौक है कि मैं बॉक्सिंग करूँ, इसलिए पापा के शौक के लिए बॉक्सिंग भी करती हूँ। और आई मस्ट से कि वो मेरा भी अब शौक बन गया है ना? तो पापा के शौक के लिए बॉक्सिंग भी करती हूँ, कराटे भी जाती हूँ। उस समय कराटे से आने के बाद फिर क्या होता है ना, फिर मैं थोड़ा-सा आती हूँ, जैसे मतलब फ्रेश होती हूँ, फिर मेरा ऐसा रहता है कि नमाज़ पढ़ना रहता है, मुझे नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं कभी-कभी सेशन अटेंड कर लेती हूँ, कभी-कभी नहीं हो पाता है, ये वाला जो हमारे 4 सेज का है, सेशन अटेंड कर लेती हूँ, कभी-कभी नहीं हो पाता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है, करंट अफेयर की क्लास रहती है, स्टडी भी करना रहता है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है सबसे बड़ी बात, हर डेली वो चीज़ नहीं हो पाती है कभी-कभी, तो कभी-कभी अटेंड नहीं कर पाती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि आपका सेशन अगर अटेंड कर लिए और करंट अफेयर की क्लास ले ली, तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा बिज़नेस को टाइम दे देती हूँ। बात कर लेती हूँ जिनसे भी लीड्स जो भी आती है उनसे बात करती हूँ। उसके बाद क्या होता है, आप डिनर करो। आपने जो दिन भर मैंने जो भी पढ़ी हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को सबसे प्रेफ़रेंस देती हूँ।
है ना। जो कुछ भी मैं ये कर रही हूँ वो तो मेरी सेकेंडरी है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, है ना, कह सकते हैं। फिर मैं जितना भी दिन भर का जो भी पढ़ती हूँ ना उसको रिवाइज करती हूँ, बहुत जरूरी होता है रिवीजन, है ना। उसके बाद फिर सोना है, मतलब सो जाओ, फिर मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि स्टोरी वगैरह देखती हूँ कि मेरा, हाँ, ड्यूरिंग जो मैंने जितनी भी प्रोसेस बताई ना, सुबह से जितने भी रूटीन बताई, जितना भी जो भी शेड्यूल बताई मैंने, यहाँ इस दौरान आपको एक बात देखना होगा, मेरे आप मेरा व्हाट्सएप चेक करो, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, इस दौरान मैंने हर बार हर 1 घंटे में स्टोरी अपडेट किया है। जब मैं क्लास में रहती हूँ, जब हमको ब्रेक मिलता है ना, तब भी मैं 5 मिनट का टाइम में ये देखती हूँ कि मुझे अपनी स्टोरी अपडेट करना है। मैं अपने वर्क के लिए भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी काम करो, आप वहाँ 100% दो। आपको डिलीजेंटली, हार्डली, कंसिस्टेंटली बहुत वर्क करना पड़ेगा। ये आपका सक्सेस की एक की पॉइंट होती है। आप किसी भी फील्ड में करो, आप आइदर स्टडी करो और वर्क करो, जॉब करो, बिजनेस करो, है ना। तो टाइम को ना कभी हम पे भारी मत पड़ने दो कि हम, मतलब टाइम हमको मैनेज करें, ऐसा कभी मत होने दो। आपको टाइम को मैनेज करना है, और वो कैसे करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जैसे कि मैंने बताई कि मैं अपनी शेड्यूल को ऐसे मतलब करती हूँ, ठीक है ना, मेरा शेड्यूल बीतता है। तो आप लोगों का क्या होता होगा ना, आप लोगों की भी डेली रूटीन अलग होंगी, है ना। मैं कोचिंग जाती हूँ, आप लोग किसी और काम में करते होंगे। क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे पास मतलब टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है। टाइम कैसे होगा यार, टाइम कैसे होगा, अगर आप निकालोगे नहीं तो कैसे होगा। टाइम तो 24 ही है ना। टाइम आपको 26 बनाना पड़ेगा। वो 24 आवर सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ना, उन्हें 26 आवर के लिए करना पड़ेगा। अब वो 2 घंटे आपको कहाँ से निकालना है वो आपको पता चलेगा, है ना। वो 2 घंटे या तो आप थोड़ा सा सोना कम कर दो, या तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये हो गई हमारी टाइम मैनेजमेंट की बात। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज की जो शायद, पता नहीं, अब मैं बताती हूँ, स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है ना। कल क्या हुआ मैं बताती हूँ। एक्चुअली कल रात में एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं, मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा सी टूट गई थी मैं, मतलब क्या ही बोलूँ। अचानक से अरुण भैया और मेरा मतलब ऐसा है कि बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बात करती हूँ मैं उनसे, और आई मस्ट से कि वो बहुत अच्छे मेंटर है मेरे, बहुत अच्छे, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। लाइक मैं सोशल मीडिया कभी यूज भी नहीं करती थी, लेकिन शायद, और मैंने कभी ना, ये मैंने गूगल पे, फोन पे तक यूज नहीं किया था डियर लेकिन उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई, और वो मुझे मतलब हर चीज के लिए बताते हैं। तो उनका तो मतलब जितना भी थैंकफुल करूँ उतना कम है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, मैं कुछ चीजों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ। जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं ना, उनके लिए बड़े पॉजिटिव हो जाती हूँ। वो मेरे पापा भी रहते हैं ना, तो भी उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ। अब कल क्या हुआ, अरुण भैया ने रात में मुझे मैसेज कर दिए कि आपको कल का सेशन लेना है। आई एम लाइक ओ एम जी, क्या कह रहे हो फिर मेरे मतलब एक बैकग्राउंड में एक ऐसी गाना बजने लगा था। वो थोड़ा सा गाना गा के बता रही हूँ, फिर ऐसी लाइटली लेना। बड़े बदले बदले से हैं तेरे एक्शन, क्या तुझे मिला है मुझसे बेटर ऑप्शन। ऐसा थोड़ा सा गाना बजने लगा था, मतलब कि भैया मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं यार, मैं क्यों सेशन लूं, मेरे वजह मेरे कंफर्ट जोन के लिए सोचना चाहिए, मगर भैया तो मुझे मतलब सेशन ही लेने बोल रहे हैं, ठीक है ना। रात भर नींद नहीं आई भाई, इतनी मिन्नतें करी मैंने, बट फिर भी मतलब माने ही नहीं, माने ही नहीं। मैंने बोली कि भैया, अब मैंने इतनी सारी उनको चीज बोल दी, भैया आज से मैं आपको कॉल नहीं करूंगी, ज्यादा ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगी, लेकिन माने ही नहीं। चलो ठीक है भाई, रात भर मतलब वो तो सो गए, लेकिन मैं नहीं सो पाई, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। और सुबह से मतलब सुबह उठी तो बस एक ऐसा बैकग्राउंड में एक ऐसा म्यूजिक बज रहा था, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा आगे क्या करूँ। एक ऐसा म्यूजिक बज रहा था, मैंने मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। और जब भैया को बोल रही थी ना, मतलब रात को ही कह दी थी कि मैं आपको 6 बजे कॉल लगा दूंगी, और उन्होंने मुझे कहते मैं 12 बजे उठूंगा और 12 बजे तक आपका कॉल रिसीव नहीं करूंगा। ओ एम जी, मेरे साथ तो एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आप तो कोई बचा ही नहीं, मेरा कोई साथ ही नहीं देगा। तो ठीक है, फिर मैंने मतलब हिम्मत दे मदा तो क्या बोलते हैं ना, वो जो भी बोलते हो मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है आप समझ लो। ठीक है ना, फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोली ठीक है अब देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा ना, लेट्स स्टार्ट। मैंने खुद से स्टार्ट किया, शुरू शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन स्टार्ट की तो ठीक है ना। अब मैं बताने जा रही हूँ जो बात, वो बहुत, मतलब अभी तक तो हंसी मजाक बहुत हुई, लेकिन अब जो बता रही हूँ ना वो थोड़ा सा सीरियसली लेना, ठीक है ना। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ अर्षिया, आप कर सकती हो, स्क्रीन शेयर कर दो, आप हो जाएगा।
हेलो। हाँ हाँ हाँ, कर रही हूँ। हाँ, कर लो। मेरा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, स्क्रीन हो रहा है। विजिबल। स्क्रीन विजिबल है, अब कंटिन्यू करो। देखो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या लगाई हूँ। देखो देखो, अच्छी ग्रेट। लगाना चाहिए, पता है। चलो अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते, अब टॉपिक में आते हैं ना, वरना सोचोगे बोर कर रही है। चलो ठीक है। अब मुझे बताना, मतलब हमारी लाइफ में ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको मुझे बड़ा करना है, बड़ा बनना है, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे बहुत बड़ा बनना है। ठीक है ना, जस्ट लाइक माय स्पॉन्सर, उनको बहुत बड़ा बनना है ना। चलो ठीक है, तो देख सकते हो आप, है ना, मुझे बहुत बड़ा बनना है और मुझे बड़ा बनना है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, मैं आपको अब बताती हूँ आगे, है ना। देखो भाई, छोटी मोटी चीज करना है तो कोई दिक्कत नहीं करो, है ना। छोटी मोटी चीज करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कमा लोगे और जी लोगे, बन जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा करना है, ऐसी चीज करना है, ऐसा बनना है जिसके बारे में सिर्फ आप सोचो, जो बनना है उसके बारे में सिर्फ आप सोचो कि आप बन गए हो। आप कुछ नहीं आपने अभी कुछ नहीं किया, आप सोचो कि बस आप बन गए हो। ऐसा होता है ना रात में, पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है, अक्सर होता है। ऐसी बेड में जाओ ना, तो मतलब रात में जब नींद नहीं आती ना, कभी कभी होता है। अब पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, कभी कभी मैं तो ये सोचती हूँ, कभी हर किसी की अलग अलग टेंडेंसी। मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं, अगर मैं जो बनना चाहती हूँ और मैं बन गई, तो फिर क्या होगा भाई। सोच रहे हो, अगर मैं ये बन गया तो, और बन गया, अगर मैं ये बन जाऊंगा तो क्या होगा, अगर आपने मतलब सोचे होंगे तो आप देख सकते हो। तो आपकी रात की नींद उड़ जाएंगी भाई, रात की नींद उड़ जाएंगी आपकी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर आपने अपना अचीवमेंट ले लिया है, आपको मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा सेटिस्फाइड हो गए हम अपनी लाइफ से। आपकी रातों की नींद उड़ जाएंगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इतना बड़ा बनना है आपको लाइफ में, कि उसको किसी को बताने में भी दिक्कत हो, कि हंसेगा यार, इसको बताऊं कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो वो हंसेगा, तो कुछ नहीं होगा। बस मतलब होता है ना, कभी कभी मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मैं यूजुअली किसी को नहीं बताती कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे मतलब क्या ये, मतलब ये कहाँ सोच रही है इतना। वैसे ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत लोग एक्सेप्टेशन रखते हैं, बट समझ सकते हो ना, आप लोगों को देख के बोल रही हूँ, डोंट वरी, मजाक कर रही हूँ, है ना। तो कुछ नहीं हो, मतलब इंसान को अगर बड़ा बनना है ना, उसके लिए मैं कुछ बता रही हूँ आपको। तो कुछ भी छोटा करना है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमको छोटा करना है तो कभी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बन जाओगे, कमा लोगे, है ना। पर कुछ हद पार कुछ करना है, इतना कमाना है कि उस एक महीने की जो आपकी सैलरी, आपकी कमाई हो ना, इतनी हो कि आप 10 साल अगर ना कमाओ, 10 साल बैठ के भी खाओ तो चल जाएगा आपका। इतना कमाना है ना, सोच रहे हो ना, मतलब समझ सकते हो, मैं 10 साल कह रही हूँ। 10 साल यहाँ कम नहीं होते हैं ना। थोड़ा मुश्किल है भाई, लग रहा होगा थोड़ा, मतलब हवा हवा की बात करी, लेकिन क्योंकि ये जस्ट नॉट, ये इट इज नॉट लाइक अ कप ऑफ टी, है ना, ये कप ऑफ टी की बात नहीं है बस, है ना। थोड़ा मुश्किल है, पर अगर ये आपका ड्रीम है, इतना कमाना है, तो ये सेशन आपका बहुत काम का है डियर, है ना। आगे सुनोगे तो उसके लिए सिर्फ आपको ना, मतलब क्या होता है ना, अगर आपको बहुत अलग करना है, इतना कमाना है कि आपको 10 साल बैठ के खाना है, तो अगर आप एक ही फील्ड में माहिर हो ना भाई, तो नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक ही फील्ड में अगर आप माहिर बन जाओगे, तो उससे कुछ भी काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा बनना चाहते हैं ना, आप देखोगे दुनिया में क्या हो रहा है। एक ऑथर है, वो केवल लिखता नहीं है डियर, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे ना, तो केवल वो ये नहीं कहेगा कि वो सिर्फ लिखता है। आपको देखने मिलेगा कि वो कहेगा, मैं लिखता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं लोगों से compete करता हूँ, मैं न्यू लैंग्वेज सीखता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी समझता हूँ। ये समझ रहे हैं ना, वो इतनी सारी चीज करता है। सो गाइस, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, कोई मतलब अगर कोई मल्टी टैलेंटेड ना होने के बाद भी अगर कोई एक इंसान एक ही स्किल से सक्सेसफुल होता है ना लाइफ में, तो सिर्फ ये समझ जाओ कि या तो वो अपने लक से बेसिस पे बना है, तो उसकी किस्मत थी कि वो बन गया भाई, उसका लक ने उसका साथ दे दिया कि वो बन गया है, अगर वो एक ही स्किल से सक्सेसफुल हुआ है तो, है ना। उसका लक था, वो बन गया है। और क्या करेंगे, वो 1-2 साल टिकेगा और फिर चले जाएगा।
और अगर मैं बात करूँ एक इंसान जिसके पास मल्टीपल स्किल हो, वो आप देखोगे क्या करता है ना? मैंने बहुत बार एनालाइज किया है, मुझे नहीं पता मतलब आप लोग ने भी एनालाइज किया होगा, ये चीज देखे होंगे आपने। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हमारे कम्युनिटी में देख लेते हैं, हमारे आसपास हमारे रिलेटिव कजन्स कोई देख लें। तो देखिए, मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मतलब इतना क्या है यार। वो लोग क्या करते हैं ना, किसी एक फील्ड का इतना नॉलेज ले लेते हैं, इतना नॉलेज ले लेते हैं कि हाय भाई क्या ही बोले, मतलब तुर्रम खान बन जाते हैं एक ही फील्ड में। A to Z सब कुछ आता है उनको, मतलब क्या बोलते हैं, हमसे बढ़ के कोई नहीं, सब आता है, सब कुछ पता है। लाखों लगा देते हैं भाई, लाखों रुपए लगाते हैं एक ही चीज सीखने को, एक ही पढ़ाई करने, जमाने भर के कोर्स करते हैं, है ना? आता सब है, लेकिन करेंगे क्या आखिर में? करेंगे क्या आखिर में? करते वही है, वो एक छोटी सी नौकरी, है ना? क्यों? मैं किसी और को ही आबाद करूंगा, उनको यही फंडा रहता है कि मैं किसी और को आबाद करूंगा। अपने आप को खुद को कभी आबाद नहीं करना है, दूसरों को ही आबाद करना है। क्या होगा अगर वो नौकरी भी करें, साथ में स्टार्टअप भी करें? नहीं, क्या ही हो जाएगा अगर वो साथ में स्टार्टअप भी करना स्टार्ट कर दे। स्टार्टअप की दुनिया में समझे क्या है, क्या होता है, 2 साल उसे अच्छे से समझे, दे अपना टाइम, कुछ टाइम दे, और कुछ टाइम बाद खुद का अपना कुछ करे, है ना? लेकिन ये हो नहीं पाता है। अब ये क्यों नहीं हो पाता है भाई? क्योंकि एक ही स्किल है उनके पास, है ना? एक ही स्किल है उनके पास। मैं जो कह रही हूँ ना, ये सिर्फ उनके लिए जो लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, है ना? वरना कुछ लोग सोचेंगे बकवास कर रही है ना। बकवास नहीं है, मतलब रियलिटी है भाई लाइफ की। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मतलब कोई सेशन लेता है ना, तो बस हवा के मतलब दिमाग के ऊपर से जाती है बात, तो पता ही नहीं चलती कुछ, है ना? अरे भाई बुरा मत मानना, यहाँ बहुत सारे लोग लेते हैं। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो जो मैं कह रही हूँ ना उसको, मतलब अब अच्छे से, मतलब मजाक छोड़ते हैं, पहले अब रियलिटी में आते हैं। रियली आप इस चीज को ध्यान से समझिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है ना? मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, आपको समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। फॉर्मूला क्या है? आप 5 चीजों को देखें, आप 5 स्किल देखें जिन्हें आप आपस में जोड़ सकते हो, जिनका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और ये पांचों में आप इतने गजब के माहिर बन जाओ ना, इतने गजब के माहिर बन जाओ, ऐसे बन जाओ इन 5 स्किल में, कि सामने वाला बंदा अगर कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है ना, तो आप उसको भी, मतलब वो भी आपके सामने न टिक पाए। समझ रहे हो ना? आपको सिर्फ 5 स्किल में इतना इनहेंस, इतना इम्प्रूवमेंट कर लेना है ना, इतना गजब के माहिर बन जाना है कि सामने वाला बंदा अगर कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है, तो आपको उसके भी बाप निकलना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए एक बात बोलती हूँ, है ना? एक सिनोमेट्रोग्राफी होती है, अरे भाई मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ लेना। सिनोमेट्रोग्राफी मतलब फोटो जो क्लिक करते हैं ना, आप पता नहीं लोग समझते कि नहीं, ठीक है ना? समझ जाएंगे, ये जिसे बुद्धू भी नहीं होते सब, ठीक है ना? तो एक सिनोमेट्रोग्राफी होता है, ठीक है ना? एक सिनोमेट्रोग्राफी की स्किल होती है, आप समझ लो आपके पास 5 स्किल है ना? 5 स्किल है आपके पास, इसमें से एक स्किल आपकी सिनोमेट्रोग्राफी है। और वो इतनी अच्छी होना चाहिए ना, इतनी अच्छी होना चाहिए आपकी वो सिनोमेट्रोग्राफी स्किल, कि कोई बंदा एक सिनोमेट्रोग्राफर है, मतलब वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो भी आपके सामने नहीं टिकना चाहिए वो। 5 चीज कुछ ऐसी तैयार होना चाहिए आपका, ऐसा ही 5 चीज का कॉम्बिनेशन बनाओ जो बहुत चेयरफुल हो गाइस, जिनका आपस का तालमेल बहुत गजब का हो, है ना? जिस दिन आपने ऐसा कर दिया ना, आप मार्केट में आग लगा दोगे भाई, गजब की बात है ना? आप मार्केट में आग लगा दोगे, क्योंकि कोई भी आपकी तरह नहीं सोच रहा होगा उस टाइम, समझ रहे हो ना? क्योंकि कोई आपकी तरह नहीं सोच रहा होगा उस समय। आपकी अप्रोच, आपका परसेप्शन OMG एक्सट्रीम लेवल का होगा। इसको एक छोटी सी कहानी से एक्सप्लेन करती हूँ, मे बी आपको समझ में आए, है ना? समझिएगा ध्यान से, है ना? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा कर लेती हूँ, ठीक है? 2 बंदे हैं हमारे पास, एक का ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 बंदे हैं हमारे पास, एक का नाम है मिलिंद, और एक का नाम है मयूर, राइट? मिलिंद और मयूर, ठीक है ना? दोनों ही अपने फील्ड में माहिर है। मिलिंद एक राइटर है जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, एंड जबरदस्त लिखता है भाई। ये क्या लिखता है, जब कोई पढ़ता है ना पागल हो जाता है इंसान, ये भाई क्या लिख दिया, गजब का लिखता है वो। उसको 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई, है ना? अपनी फील्ड में वो बस लिखता है, लेकिन उसको 8 साल का एक्सपीरियंस और गजब का लिखता है, जब कोई पढ़ता है ना तो मतलब फैन ही हो जाए, ऐसा लिखता है।
है। दूसरा बंदा है मयूर, मयूर का हम बात करें तो वो भी राइटर है, उसको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट कितना साल का है, सिर्फ 2 साल का है ना, ये भी अच्छा लिखता है। लेकिन मिलिंद केवल राइटिंग जानता है ना, उससे पूछो कि आप क्या करते हो तो वो कहेगा आपको, वो मैं लिखता हूँ एंड नोबडी कैन राइट मोर देन बेटर देन मी, है ना। वो कहता है कि नोबडी कैन राइट मोर बेटर देन मी, मुझसे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लिख सकता, कोई अच्छा नहीं लिख सकता। उसका ये एटीट्यूड है भाई, क्योंकि अपने स्किल होगा, मतलब होता है ना किसी किसी को, मतलब अजीब ही भाव खाते हैं भाई, मतलब क्या तुर्रम खान ही समझते हैं अपने आप को, जाने दो बस। लेकिन वही मयूर की बात करेंगे, मयूर को पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो मैंने जिंदगी में, वो मयूर का आंसर होता है, मैं जिंदगी में 5 स्किल का फॉर्मूला अपनाया है मैंने, है ना। मैंने अपनी जिंदगी में 5 स्किल का फॉर्मूला अपनाया है। नंबर 1, मैं लिखता हूँ। नंबर 2, मैं मार्केटिंग करता हूँ। नंबर 3, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मैं बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैंने लिखा है उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। नंबर 4, मैं टेक्नोलॉजी को घोल के पीने की कोशिश करता हूँ। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे टीम लीडरशिप आती है, मुझे बात करनी आती है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आती है ना, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मिलिंद अच्छा लिखता है और मयूर भी अच्छा लिखता है ना। दोनों ही लिखते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, और मैंने यहाँ जैसे स्लाइड में लिखा भी है, उसने जो जो बताया, ठीक है ना। पर उसने मिलिंद की राइटिंग, अब हम देखेंगे कि मिलिंद क्या कर रहा है। मिलिंद के पास मतलब वो राइटिंग करता है, सिर्फ लिखता है, ठीक है, और उसकी राइटिंग क्या कर रही है, अलमारी में बस सड़ रही है, राइट, क्योंकि ना वो कुछ कर रहा है, ना सेल करता है, ना मार्केटिंग करता है, कुछ नहीं करता, बस लिखता है, और उसकी राइटिंग सिर्फ अलमारी में सड़ रही है ना। और वहीं मयूर की बात करें तो वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करके लिख भी रहा है, वो अपनी राइटिंग बेच भी रहा है, वो टैक्स सिस्टम को समझ रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जान रहा है, वो यूट्यूब में भी आ गया है और उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए भाई, और उसने अपनी टीम बना लिया है, वो अपनी ऐप भी बना रहा है, और वो धूम मचा रहा है, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम, है ना। तो मचाएंगे ही ना भाई, इतना सब कुछ। अब देखते हैं, मिलिंद अब कितना भी ट्राई कर ले, मयूर को compete नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, मिलिंद की जो है वो सिर्फ एक ही फील्ड में है ना, वो एक्सपर्ट राइटिंग की फील्ड में है ना, वो कितना भी अपनी राइटिंग को जोर दे दे, राइटिंग में कितना भी जोर लगा दे, वो मयूर को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, है ना। केवल राइटिंग का गेम थोड़ी है ना सर, है ना, केवल राइटिंग का गेम नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बेचना भी तो पड़ता है, मार्केटिंग भी तो करनी पड़ती है, टीम भी बनानी चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी भी तो समझना पड़ता है ना भाई, लोगों से बात भी करनी पड़ती है ना, ये थोड़ी कि जस्ट कप ऑफ टी है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल ना, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आप इसको बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना इस चीज को, तो आई गॉड, आप एक्सट्रीम लेवल कर जाओगे मेरे भाई, एक्सट्रीम लेवल। मिलिंद और मयूर में सिर्फ हम कंपैरिजन करें तो मिलिंद सिर्फ अपनी राइटिंग स्किल में, मतलब राइटिंग को इतना समझ लिया, उसमें खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मयूर की बात करें तो मयूर ने अपने आप को इनहेंस किया, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी मार्केटिंग, अपनी टीम लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव किया, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल की बात किया ना मैंने, ये जो कहानी से सुनाई हूँ, ये तो मतलब सेट हो गई है आपकी, मतलब हो गई है कंप्लीट। लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल को अपने लाइफ में सेट करो ना, तो मिलियन, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मिलियन को सिर्फ बड़ा बनना था भाई, मयूर को लेकिन बहुत बड़ा बनना था, इसलिए मैंने वहां लिखा था फर्स्ट स्लाइड में, मुझे बड़ा बनना है और मुझे बहुत बड़ा बनना है। दोनों में ये फर्क होता है भाई। अगर आपको कोई एक ही जगह मतलब करना है ना, एक ही स्किल करना है, एक ही जगह आपको होना है बहुत ज्यादा, मतलब अपनी मतलब एक ही जगह कुछ करना है, एक ही फील्ड में करना है, तो आप कर जाओगे भाई। केवल किसी भी स्किल में, मतलब एक स्किल में जी जान लगा दो, आप खिल जाओगे, निखर जाओगे, है ना। लेकिन भाई अगर आपको कुछ अलग करना है, और अगर आपने 5 स्किल का कॉम्बिनेशन बना लिया ना, वो कॉम्बिनेशन रियली बहुत तगड़ा हुआ ना, तो लोगों को क्या, आपके तो होगा क्या, आपके कंप्यूटर कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बंदा कल क्या करेगा। भाई किसी को क्या पता आपको कितनी स्किल आती है ना। अब दूसरों को क्या पता आपको क्या क्या आता है। लोग आज क्या करेंगे, आपका कंप्यूटर आज आपकी कॉपी कर लेंगे डियर, लेकिन कल उसको नहीं पता होगा कि कल आप क्या करोगे,
समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रही हूँ ना, वो मतलब थोड़ा-सा मतलब अगर किसी ने समझ लिया ना उसको अच्छे से, जो उसकी रूट में जाके समझ लिया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सामने वाला, आप देखो कि अगर सामने वाला आपके पास 5 स्किल है, उसके सामने वाले के पास 1 स्किल है। सामने वाला सोचेगा आपकी 1 दिमाग से, आप सोचोगे 5 दिमाग से। सामने वाला सोच रहा होगा 1 स्किल से, आप सोच रहे होंगे 5 स्किल से, है ना? और दुनिया सोच रही होंगी 1 तरीके से और आप सोच रहे होंगे 5 तरीके से। समझ रहे हो ना कि आप कितना मतलब आगे बढ़ गए हो, बहुत आगे बढ़ गए हो। आपके कंप्यूटर 1 दुनिया का सोचेगा, आप अलग-अलग 5 दुनिया की सोचोगे। आप जिस लेवल का चेस गेम खेल सकते हो ना भाई, किसी भी फील्ड में इन 5 स्किल के साथ आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं टिक पाएगा। अब आप तैयार हो एक बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए। मे बी मेरा जो भी कहना हुआ शायद आपको समझ में आया हो। शायद मेरा पहली बार सेशन था तो मैं थोड़ा सा लैग भी कर गई होंगी कहीं, बट फिर भी मैंने जितना अपना बेस्ट दिया, हो सका मुझे जितना लगा मैंने उतना दिया। अब आपको मैं जो समझाना चाहती थी, मुझे लगा है कि मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया है ना? अब मैं थोड़ा स्लाइड कवर करूंगी। ये कुछ स्किल्स है। अ, अरुण भैया, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो ये कुछ स्किल्स है, आप देखोगे। देखो, पब्लिक स्पीकर, ये हमने देखे थे कि मिलिंद के फॉर्म में और मयूर के फॉर्म में, दोनों को ही देखे थे कि वो दोनों मतलब क्या क्या अपना रहे अपनी अपनी जगह। तो हम मिलिंद की बात करें तो मिलिंद ने सिर्फ एक स्किल अपनाया था, वो राइटिंग स्किल में ही खुश था। और मयूर की बात करें तो अपनी इम्प्रूवमेंट इतना कर रहा था, अपनी स्किल्स को इनहेंसमेंट कर रहा था, है ना? दैट्स वाई उसके पास सोर्सेस ऑफ इनकम भी ज्यादा बन गई थी। सो भाई, बड़ा करना है ना तो कर जाओगे, कमा लोगे, खुश हो जाओगे, लेकिन बहुत बड़ा करना है ना तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को, अपनी स्किल्स को भी इनहेंसमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना? लोग सोचते हैं कि मतलब मेरे साथ बहुत बार लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि वाई मतलब क्यों मैं इतना सारे चीजों को एक साथ लेके चलती हूँ, मेरी बॉक्सिंग, कराटे, है ना, मेरी कोचिंग क्लासेस, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीजों को जानती हूँ कि मुझे ये सब चीजें आगे काम आएंगी, को रिलेट करके चलती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मुझे इस चीज में करना है ना? जहाँ मुझे जाना है उस चीज के लिए मुझे पता है ना। लोगों को क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं कि मतलब क्या आपको तो पढ़ाई करना चाहिए ना। लोग सोचते हैं कि एमपीपीएससी और यूपीएससी, मतलब मैं बता रही हूँ उनका ऐसा एक परसेप्शन बना दिए हैं लोगों ने कि बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, कंपटीशन बहुत होता है। क्या होता है भाई? कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कंपटीशन आपका आपसे होता है सिर्फ। आपको मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आप ऐसा करो, देखो सब सब वही कर रहे हैं, सब वो एग्जाम दे रहे हैं, मगर सिलेक्शन उनका ही होगा और बढ़ेंगे आगे वही जो एक ही चीज को अलग तरीके से करेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है, कुछ चीजों को अलग तरीके से करना है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहता है कि मैं कुछ चीजों को समथिंग फॉर एवरीथिंग और एवरीथिंग फॉर समथिंग को लेके चलती हूँ, ठीक है ना? तो आई मस्ट से कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। जो मैंने आपके सामने स्लाइड पेश किया है वो पब्लिक स्पीकर, ठीक है ना? तो आपको यू मस्ट, अगर आपको अपने बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना ही पड़ेगा, है ना? डिसीजन मेकिंग आना चाहिए आपको। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का एक मतलब एक रहता है कि आपको मतलब अपने आप में इतना मतलब ज्यादा रेजिड नहीं होना, आपको टफ नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहना है भाई। आपकी कम्युनिकेशन, मैं जानती, मुझे नहीं लगता मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। मैं टाइम टाइम में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि मैं ब्रॉडकास्ट, टेड टॉक्स, है ना, टेड टॉक्स वगैरह ये सब देखती हूँ, जोश टॉक, ये सब देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाना है, मेरे लिए ये चीज जरूरी होंगी। इसलिए जब अरुण भैया ने मुझे कहे ना ये सेशन लेना है, तब मैंने सोची कि नहीं, शायद मैंने तो उस रात में सोच लिया था कि वो कल तो मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि मुझे पता था कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है आगे लाइफ में तो मेरे को खुद की हेल्प करूंगी जब। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, कभी भी याद रखना। तो आपको अपनी हेल्प खुद करना पड़ेगा भाई, है ना? पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। वर्क इथिक्स, आपको अपने वर्क इथिक्स, मैंने कहा ना कि मैं अपने वर्क के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, कॉलेज में रहूँ, कोचिंग में रहूँ, मुझे 5 मिनट का टाइम निकाल के वो स्टोरी को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, वो मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है। इंटरपर्सनल स्किल, है ना, उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आपको इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भाई, टाइम मैनेजमेंट, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टाइम, मैंने कहा ना, टाइम आपको मैनेज नहीं करेगा, आपको टाइम को मैनेज करना है, और वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। आपकी रूटीन अलग होंगी, मेरी रूटीन अलग होंगी, ठीक है ना?
टाइम मैनेजमेंट क्या, आपको मैंने कहा ना, लोगों के पास होते हैं, सबके पास नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मली सब नॉर्मल इंसान के जैसे रहना है, नॉर्मल बंदे के जैसे रहना है, ऐसे ही बस हुए हैं और बस खत्म हो जाना है, तो आप समझ सकते हो आपके पास सिर्फ 24 घंटे। लेकिन कुछ अलग करना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो 24 घंटे नहीं है आपके पास 26 घंटे हैं। आपको 26 घंटे लाना पड़ेंगे अपनी लाइफ में, कुछ करना है तो। और वो 2 एक्स्ट्रा घंटे ना, वो जो आप दोगे ना, जब दूसरे लोग के पास सिर्फ 24 घंटे होंगे और आपके पास 26 घंटे होंगे, तब कहीं जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जरूर सोचना, आज सोते समय जरूर सोचना। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा 26 घंटे कैसे होते हैं, बताऊंगी कभी कभी और बताऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है, और गले में भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा अभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो 26 घंटे वाला जरूर बताऊंगी कभी, है ना। टीम वर्क, अब मैं इसमें बहुत लैग कर गई हूँ, लेकिन फिर भी बताऊंगी। टीम वर्क आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी टीम वर्क आपको इतना, मतलब क्या कहते हैं ना, टीम वर्क आपको इतना अच्छा करना चाहिए, आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, उन्हें कॉल करना चाहिए। मेरे पास ऐसा होता है कि मैं भी, मेरा मेरा भी ऐसा हो जाएगा कि मैं भी कह दूं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, टाइम मेरे पास रहता है। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन करती हूँ, लेकिन कहीं मैं लैग कर जा रही हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लाइफ में। और मेरी टीम वर्क करेंगी, मैं बहुत अच्छे से अपने आप को, मतलब इस चीज में कर रही हूँ मैं, उस चीज के लिए इम्प्रूवमेंट, है ना। बाकी तो अब मैं क्या कहूँ, एक लास्ट 2 लाइन कहना चाहूंगी मैं। पावरफुल मैन डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस, है ना। कोई बड़ा इंसान बड़ी जगह से नहीं आता, पावरफुल मैन मेक पावरफुल प्लेस, है ना। मतलब इंसान एक बड़ी चीज बनाता है ना। पावरफुल मैन डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस, पावरफुल मैन मेक पावरफुल प्लेस। सो ये आप अच्छे से जानिए, है ना। जो मैंने कहा, मैं भी ऐसा हो सकता है कि फॉर A to Z में से मतलब कुछ तो गलती हो, है ना। तो उसको मतलब मुझे माफ करिए, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे मतलब बिल्कुल उतना अंदाजा नहीं था कि कैसा कहना, ज्यादा सेशन भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ, है ना, क्लासेस होने के बाद भी। लेकिन एक्सक्यूज मेकर नहीं हूँ, करती हूँ जो करना है तो वो करती हूँ, है ना। जहाँ अपना बेस्ट देना है वहां देती हूँ, 100% दीजिए, अपना बेस्ट करिए, बस आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और स्किल्स में जरूर ध्यान दीजिए भाई, ये 21 सेंचुरी है, यहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके 12th में कितने परसेंटेज थे, है ना। आप टॉपर हो, आई एम मस्ट से कि मैं टॉपर थी, है ना, अपनी क्लास की टॉपर थी। 10th में मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उस समय जब बस 11th में जब मेरा नई स्कूल में एडमिशन हुआ था, तब लोग मतलब इतना, मतलब मेरे ऐसा नहीं था कि लोगों से बहुत ज्यादा मेरा एंगेजमेंट नहीं हो पाता था, है ना। न्यू स्कूल में गई थी उस समय ना, जब जाती थी, लड़के लोग यूजुअली लड़के लोग कहते थे कि देखो जिला टॉपर आ रही, जिला टॉपर आ रही, ठीक है ना, अच्छा लगता था उस समय। लेकिन आपको ना, मतलब हर कोई कहता है यार, स्कूल तक के मुझे आदत थी टॉपर सुनने की। लेकिन अगर अब मैं उसी चीज को सोच के बैठ जाऊं कि मैं टॉपर थी, भाई मैं टॉपर थी, मेरे 12th में इतने परसेंटेज थे, ऐसा होगा ना तो हो गया, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप भूल जाओ भाई, अचीवमेंट आपको मिलती है कि आप अप्रिशिएट हो और उसको बेसिस में आगे बढ़ो। ये नहीं कि उसको सोच के बस बैठ जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, है ना। वरना क्यों, मतलब संदीप माहेश्वरी वीडियो बनाना बंद कर दे, ऑलरेडी उनके उनको क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है उनको, लेकिन उनका वर्क उन्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, है ना। सेटिस्फाई नहीं होना, जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना, आप डेड हो गए, आप जंक लग गई है आपको, ठीक है ना। इतना कह के मैं सम अप करना चाहती हूँ। मे बी जो भी गलती हो मुझे माफ करिए, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि मैं और भी अच्छी तरीके से आऊँ, है ना। चलो ठीक है, अरुण भैया। या हो गया आपका सेशन कंप्लीट। या मेरा हो गया, अब थैंक यू एवरीवन। थोड़ा चैट बॉक्स चेक कर लो, है ना, क्या क्या रिव्यूज आए हैं। और हाँ यार, मैं बताऊं, सच में बहुत औसम सेशन था, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उससे बहुत नेक्स्ट लेवल का था। देखो हुआ क्या ना, कल मैंने आरसीए की टीम के लिए पर्सनल सेशन लिया था, है ना। 9:30 PM को हमारा सेशन था, उसमें मैंने इनके टीम के लिए पर्सनली सेशन लिया था। मैंने इनको सिर्फ 10 मिनट बोलने के लिए कहा। मैंने कहा आरसीए आप बोलो। अब लास्ट का 10 मिनट मैंने इनको दिया, मैंने कहा कि आप बोलो, सेशन आप आगे करो कंटिन्यू। और इन्होंने स्टार्ट किया करना, और देखा मैंने जब इनका लय बोलने का तरीका, मुझे लगा यार इनको डेफिनेटली सेशन देना चाहिए। और मुझे पता है हर कोई सामने आने से छिपते रहते हैं ना, तो मैंने कहा अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा सेशन। बस मैंने यही कहा,
और मैंने रोशन सर को कॉल किया, मैंने कहा रोशन सर कल के सेशन के लिए कोई है क्या? और रोशन सर बोले नहीं है। तो मैंने कहा फिर आरसीआ लेके सेशन, और फाइनली अच्छा हुआ कि ले भी ली बहुत अमेजिंग तरीके से। एंड सालू अगर आप हो अभी सेशन में तो ये आपके लिए है कि नेक्स्ट बारी आपकी है, ठीक है? आपको भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप तैयार कर लो, मैं आपको बोलूंगा। आई होप सो थोड़ा सा मैं थोड़ा अर्शिया की हेल्प कर देता हूँ, अर्शिया की। हम्म। तो सबसे पहले तो आई होप सो सभी मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ हाँ सर, वॉइस क्लियर। एम आई ऑडिबल? आदित्य जी वॉइस आ रही है? हाँ सर, हाँ वॉइस ऑडिबल है, वॉइस चलो ऑडिबल ठीक है है रोशन सर। यार, ये अच्छा उनका आई होप सो अर्शिया का स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, राइट? इसीलिए ऐसा दिख रहा है। चलो ठीक है, अर्शिया आप अपने तरफ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकती है, ठीक है ना? आई होप सो इसीलिए ऐसा दिख रहा है, राइट? तो आई होप सो आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा सेशन, और आज के बाद आप लोग का टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये इन्होंने प्रैक्टिस करके इन्होंने सॉर्ट आउट किया है, तो मेक श्योर ना जो भी चीजें इन्होंने बताई है आप लोग फॉलो करो, ठीक है? अब आती है बारी फीडबैक की, तो चलो कौन कौन से लोग फीडबैक देना चाहते हैं आज के सेशन का पर्सनली, मींस अनम्यूट करके, एंड देन आप चैट बॉक्स तो खुला हुआ, चैट बॉक्स में तो जैसे कि रवि हैंड तो कर तब लो से है ना, अपना दिए अपना जा रहे हैंड हैं, तो यू करो कैन सबके कंटिन्यू, सब। बट पर्सनली कौन अपने आप को अनम्यूट करके फीडबैक देना चाहता है, एंड कुछ अगर क्वेश्चंस हो जो कि आप पूछना चाहते हैं आरसीआ से, यू कैन आस्क हर। चलो रोशन जी, मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। अरुण बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो। या अरे मतलब यार मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि आज फर्स्ट टाइम सेशन ले रही है, एंड ये टॉपिक यार बहुत ही हटके है, मतलब सच में यार काफी चीजें मेरे भी दिमाग में क्लियर है, एंड बहुत हद तक जो थॉट्स मेरे मन में आते हैं मतलब एक सेम वे में जैसे आर्शिया का है ना कि आप मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लाइक दैट मेरा भी है। अब जैसे मैं देखूं या और भी लोगों को देखो, जैसे हम लोग भी है तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जैसे अभी किसी ने कुछ लिखा था कि मयूर इक्वल्स टू आदित्य रोशन सर और ऐसे करके, तो लाइक दैट हम लोग के अंदर ये चीजें हैं। जैसे मैं बहुत से लोग देखता हूँ वो एक ही चीज में घुसे रहते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि वहां से बाहर निकलो और भी चीजें एक्सप्लोर करो यार, दुनिया में और भी चीजें, एक में घुसे रहते हो और अच्छा चलो ठीक है आज वहां पे सक्सेस नहीं मिली, फिर क्या करोगे इसके बाद? फिर दूसरी चीज ढूंढते घूमोगे ना। तो मतलब पहली बात तो मैं अर्शक बोलूंगा, मतलब मजा आ गया यार, मतलब जबरदस्त, जिंदाबाद। मैंने यहाँ पे कमेंट भी किया था, तो मजा आ गया अर्शिया। बहुत अलग हट के सेशन, आज बहुत सारे लोगों के ये माइंड से चीज हट चुकी है कि टाइम नाम की कोई चीज नहीं थी, आप टाइम मैनेज, मेरे पास टाइम नहीं है, दुनियादारी है, फलाने बना, कुछ नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रात दिन एक कर दो, आपको अगर करना है कोई चीज। मुझे देखो पता है मैं क्या करता रहता हूँ, अगर आजकल ट्रेडिंग में जैसे करता हूँ, तो हाँ ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता कि मैं फोर्साज में नहीं हूँ, वो भी कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे डीलिंग, ठीक है, डीलिंग अलग, ट्रेडिंग अलग, नए नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं वो अलग, मतलब रात रात भर यही करता रहता हूँ, रात को एक एक दो बजे तक यही एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अभी बीच में मैंने एक कॉइन निकाल के दिया था, तो अरुण कई लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। तो मतलब ऐसे दिन भर रात खोजता रहता हूँ कि नई नई चीजें कहाँ से मिले, कहाँ से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, वॉट अलग अलग चीजें और स्किल, और नई नई चीजें खोज रहा हूँ कि मतलब यार और कुछ मिल जाए नया सीखने को। और मेरी स्किल क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अगर मैं सिविल के चक्कर में रहता ना, तो जो ये 2 साल मैंने वो किया ना, पूरा बर्बाद हो चुका था मेरा। अभी भी मेरे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी भी सिविल का कोई काम नहीं हो रहा कहीं बाहर। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही, ना कोई घर बन रहा है, ना कोई नक्शा, ना दुनियादारी, कुछ नहीं। सारी स्किल धरी की धरी रह गई मेरी। अभी तो अगर कोई वॉइस, चीज और चीज नहीं हो, या हाँ हेलो आपका अरुण, वॉइस लैग कर गया था, कंटिन्यू करिए। या अभी क्लियर है? हाँ या क्लियर है। मैं ये बोला था कि मैंने जैसे सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, रोशन जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, बट अगर देखा जाए, अगर हम लोग एक चीज पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो वो अभी भी उसी पे डिपेंड है। मेरे कॉलेज की टॉपर मेरी फ्रेंड है, वो उसने 3 साल टॉप किया, बट टॉप होने के बाद भी आज वो घर में बैठी हुई है। 3 साल टॉप किया पूरा कॉलेज उसने, डिप्लोमा। हम सोचते थे कि यार ये क्या खाती है, क्या करती है, 84%। ऑनर्स का डिप्लोमा, यानी कि एक ऑनर्स का डिप्लोमा होता है, रोशन जी समझ पाएंगे जो लोग जानते हैं अगर बीटी का, कि ऑनर्स का एक डिप्लोमा होता है कि आप अगर टॉप से भी ज्यादा टॉप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपको ऑनर्स का डिप्लोमा होता है। तो हम सोचा करते थे यार ये क्या खाती है, मैं उससे पूछा करता तू क्या करती है। बाद में पता है क्या हुआ, वो आज भी वहीं खड़ी है, मैं भी वहीं हूँ, वही सेम लेवल है आज। आज वो मुझसे पूछती है कि तुम करते क्या हो, तुम कैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा, वो जॉब कर रही है, क्योंकि उसने अपनी स्किल को नहीं, आज भी वो वही चीजों पे लगी है कि यार कैसे जॉब मिल जाएगी। मैंने उसको कई बार बोला कि यार देख अलग स्किल्स पे बाहर आओ, थोड़ा कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर करो, तो अभी धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल रहा है कि नहीं यार इससे कुछ हो नहीं सकता जॉब से केवल। तो अब यही चीज, ये चीज मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। मैंने 6 महीने जॉब खाई, धक्का मुक्की करी, मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। तुम सोच रहे हो घर आ जाएगा, गंगा बंगला गाड़ी दुनियादारी, जो तुम्हारे सपने, जॉब से कभी पूरे नहीं होंगे। जॉब से खाली जिंदगी चलती है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, जॉब करना है करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ एक ऐसी चीज करो
जो आपको लॉन्ग टर्म पे जाकर के इतना बड़ा बेनिफिट दे कि आपको जॉब नहीं करनी पड़े आगे। अभी आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हो तो छोड़ो मत उसको, बट उसके साथ साथ एक ऐसी स्किल पकड़ लो, एक नहीं मैं कह रहा हूँ 4-5 पे ट्राई करो। एक पे सक्सेस नहीं मिलेगी दूसरी पे जाओ, दूसरी पे नहीं मिलेगी तीसरी पे जाओ, चौथी पे जाओ, एक ना एक में तो मिल ही जाएगी। मास्टर कर लो चारों पांचों को, जब 4-5 कर लोगे ना तो आप जब 4-5 कर चुके तो उनमें आपको कमियां दिखेंगी कि मैंने ये गलतियां पहले की इस स्किल में, ये गलतियां इसमें स्किल में ये मैंने पहले की, तो वो चीज आप कंबाइन कर लोगे। जो कि अर्चन बताया कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारे अंदर, और इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ एंड बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। जैसे हम लोग थे ना पहले क्या थे कि मैं लाइक दैट, अभी हम लोग जैसे रोशन जी को, अच्छा मैं ट्रेडिंग का जो यहाँ पे सीन है वो सच के अंदर ये मैं ही सबसे ज्यादा घुस के आया यहाँ पे। मैंने रोशन जी को पूछ किया, मैंने कहा रोशन जी थोड़ा बहुत इधर पैसा लगाया करो, तो ये भी लगाने लगे। फिर एक दो लोग और आने लगे, मुझे देख देख के और लोग आने लगे। तो अब लाइक दैट क्या हो गया, वो केवल फोर्सास पे नहीं डिपेंड है, वो और चीजें भी करने लगे कि फोर्सास तो करना है जहाँ पे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, डीलिंग स्किल है जो काम आ रही है, और जो कि टीम वर्क है वो काम आ रहा है। अब एक ऐसा फील्ड है ट्रेडिंग जहाँ पे आप ऐसे इन्वेस्टर काम करो कि इन्वेस्टर बन गए आप। इन्वेस्टर बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपना पैसा लगा करके पैसा कमा रहे हो, तो वो स्किल बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीज है। तो थैंक यू सो मच अर्शिया, बहुत मजा आया यार सेशन में, बहुत अमेजिंग सेशन था, ये टॉपिक बहुत हटके था। आई थिंक ये सेशन आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, काफी टाइम हो गया यार। और मैंने आपसे एक दो बार जैसे इंस्टाग्राम पे मेरी चैट भी हुई अर्शिया से, तो ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला कि यार ये ऐसा भी कुछ कर लेती, इनको कुछ आता है। एक दो बार ऐसे बातचीत हुई मेरी ऐसे इंस्टाग्राम पे, हाय हेलो हुआ, तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ, बट हाँ ठीक है, बट बढ़िया यार कमेंटेबल मतलब। आदित्य जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ क्लियर क्लियर। ओके, आई होप सो यार, पता नहीं मेरे को कुछ वॉइस ही नहीं, एक्चुअली मैं मीटिंग को लीव किया था तो मैं कुछ बोल भी रहा था, बट आई होप सो आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे मेरी वॉइस। नहीं आ रही थी आपकी वॉइस, नहीं आ रही थी। राइट, मैं स्क्रीन पे देख रहा था कि बिकॉज स्क्रीन शेयर ऑन था। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आर्शिया का, बिकॉज आई होप सो काफी अच्छा सेशन था एंड आज के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जिन भी लोगों ने लास्ट तक अटेंड किया उन लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और टाइम मैनेजमेंट का जो उन्होंने यूनिक तरीका बताया ना, तो आई होप सो जो जितना ये करती है, बिकॉज हिंदू पेपर में भी पढ़ा करता था एंड आई होप मैं बता सकता हूँ रियली बहुत टफ है हिंदू पेपर पढ़ना, मतलब क्या वो एग्जैक्टली कंपटीशन के लिए वही सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदू पेपर अपन अगर दिन भर भी लगा दिया फिर भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना मेरे को था एग्जैक्टली। तो हिंदी पेपर रोशन का। जी, हाँ रोशन जी, मैं अर्शिया से एक चीज पूछना चाह रहा था। अर्शिया क्या आप और भी कुछ चीजें करती हो, मतलब लाइक दैट जूडो हो गया, देखो अपनी सेल्फ डिफेंस एक हाँ, लड़की सीख रही, कितनी राइट। बड़ी चीज है। अच्छा एक्चुअली मैं भी एक बार जूडो सीखने गया था, तो मेरी स्ट्रेचिंग ही खुल गई उस दिन से, तो मेरे ऐसी इतना ज्यादा लग गया था कि मैंने फीस भी जो दी थी वो मैंने भर के वापस भाग गया मैं वहां से। मैं भी जूडो करने गया था एक बार, तो मैंने देखा, मैंने कहा शौक था यार, चलो हाँ फाइटिंग करेंगे दुनियादारी। जहाँ एक दो बार उन्होंने स्ट्रेचिंग की, मेरी सब ऐसी तैसी हो गई। हाँ मेरा शौक था डांस का भी, मैं डांस भी सीखा और डांस में मैं करने भी गया। तो देखो आप देखो कितनी चीजें, डांस भी किया मैंने, फिर इंजीनियरिंग भी चलो हो गई, फिर उसके बाद देखो काफी चीजें मतलब मैंने कर लिया, अभी और भी चीजें कर रहा हूँ, तो ये चीजें चल रही है। अर्शिया हेलो, अर्शिया शायद आई थिंक अवेलेबल नहीं है। अर्शिया आप मीटिंग में हैं या सी जी? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, काफी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में नहीं देखे होंगे, लेकिन देखिएगा आप कभी मेरे हाइलाइट्स में। एक बार का वाक्य है, मैं बताना चाहूंगी, क्या मैं बता सकती हूँ? हाँ अर्शिया बिल्कुल सर। मेरी मतलब बचपन से मेरी एक आदत थी कि मुझे मतलब ड्राइंग में मतलब कहीं इतनी अच्छी थी मैं ड्राइंग में कि मुझे मतलब पता था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना। एक दिन क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको, मेरी 8th क्लास की बात है। मेरा उस समय भी मतलब ऐसा होता था कि टाइम क्या 10:30 बजे मुझे कोचिंग से आना पड़ता था, और मुझे 11 बजे स्कूल जाना होता था। अब उस दिन क्या हुआ ना, मैं इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरी मतलब एक और सिस्टर है, मम्मी एक की छुट्टी करते थे तो मेरी छुट्टी नहीं हो पाती थी। ऐसा होता था, पता नहीं जिनकी 2 सिस्टर होंगी तो उन्हें तो समझ में ही आ गया होगा मेरी क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता था कि मेरी नहीं हो पाती है यार, मेरी नहीं हो पाती है, मुझे जाना था, मेरा थॉट ऑफ द डेट भी था, मुझे उस दिन थॉट भी कहना था। अब मैं उस दिन गई, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग था, मैं एग्जैक्ट 11 बजे गई। पता चला कि बाहर से कुछ लोग आए, लाइक विजिलेंस कुछ था, एक करप्शन नाम का, मतलब जहाँ हम रहते हैं ना वो मॉयल टाउनशिप है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मॉयल है हमारे यहाँ टाउनशिप में, है ना, बालाघाट बरवीली में। सो मैं अब आपको बताना चाहूंगी उस समय ना क्या हुआ था, मतलब बाहर से कुछ लोग आए थे और वो लोग ने मतलब करप्शन के ऊपर कुछ बताए थे, सब्जेक्ट उनका करप्शन था। मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा था उस समय कि मैं क्या करूं। उस समय उन लोगों ने बोला कि मतलब पूरे स्कूल में कंपटीशन आप लोगों का होगा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस कंपटीशन में। चलो ठीक है, मुझे भी करना था तो मैंने कर लिया, सभी को करना था, कंपलसरी था।
और कहा भी गया था कि मतलब अगर जिस बच्चे ने मतलब कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाया उसको मस्ट से मतलब उसे मतलब उसकी एक न्यूज़पेपर में फोटो आएंगी और उसको मतलब एक सबसे अच्छा प्राइज मिलेगा। सब में मेरा मतलब ब्लैंक्स दिमाग भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से बिल्कुल एग्जॉस्ट होके गई थी, है ना। तो अब उन लोग ने मुझे मतलब सब ड्राइंग शीट वगैरह सब प्रोवाइड करवाए थे, तो हम लोग ने पूरी स्कूल का कंपटीशन था, सिर्फ एक क्लास या 50 बच्चों का नहीं था। उस समय हमारी स्कूल में होंगे लगभग 300-400 बच्चे उस समय, है ना। अगर मैं बात करूँ तो 8 क्लास की मतलब 8 टू 5th में अगर मैं बात करूँ तो 400-500 बच्चे तो लगभग होंगे ही, है ना। उनके साथ हमारा कंपटीशन था। मैंने जस्ट अपना मतलब गुस्सा भी थी मैं, मतलब मुझे इतना गुस्सा था, एग्जॉस्ट थी मैं उस समय, लेकिन फिर भी मैंने मतलब जो आया ना उस समय मेरा गुस्सा इतना काम कर गया कि मैंने जो आया मैंने उस समय अपने गुस्से को उस चीज में उतार दिया। लाइक क्या हो रहा है, करप्शन मुझे पता था, करप्शन कहीं पढ़ा था, कहीं जाना था कभी, तो बस जितना पता था उतना लिख दिया। और नेक्स्ट डे इनफैक्ट मेरा बर्थडे था उस दिन, और उस दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं स्कूल गई, सब लोग एक हॉल में थे लोग, मैं सबसे लास्ट में बैठी हुई थी। मेरे टीचर काफी मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, तो बहुत सपोर्टिव थे टीचर, पीछे खड़े थे टीचर्स भी। मुझे पता था कि मुझे मेरे से भी अच्छे कोई महारथी बैठे होंगे, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी यहाँ कुछ कर पाऊंगी। जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ ना, लाइक जिसका फर्स्ट रैंक लगा है उसका नाम अर्शिया अली है, तो बाप रे OMG, वो जो फीलिंग थी ना आप नहीं समझ सकते हो। मेरी मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग हुई उन लोगों में से, और मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी हूँ, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत अच्छी करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट। और यूजली जब मैं उठी ना, जब सब लोगों ने मेरे लिए क्लैप करे ना, जब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मेरा ही नाम लिए हैं क्या, और जब वहां गई और जब वो न्यूज़पेपर में फोटो आई थी ना, वो एनजी बहुत प्राउड मोमेंट था, मेरा बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का अभी तक जो रहा है ना। क्योंकि आप इतनी सी उम्र में जहाँ आपको 400-500 बच्चे लोग भी थे आपके बराबर, और आपका रैंक लग जाए फर्स्ट, और आपकी न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए, आप लोग जरूर जाके चेक करिएगा मेरे इंस्टाग्राम में, मैंने जरूर डाला है वहाँ, आप देखोगे कि मेरा मतलब मुझे इतना प्राउड फील हुआ था। उस दिन मेरा बर्थडे था सबसे अच्छी बात, और उस दिन जब मैंने अपनी मम्मी को आके बताई थी ना, क्या बात, मतलब जितना कि मुझे प्राइज मनी नहीं मिली थी उससे ज्यादा मेरे मम्मी पापा ने मुझे मतलब दे दिया था कि नहीं नहीं बेटा, मतलब अब आपको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा फील होता है ना जब आपको मतलब, ठीक है ना, आप खुद को मतलब सबसे अच्छी खुशी की बात होती है लाइफ में जब आप अपने पेरेंट्स को फील करवाओ। और उस समय मैंने इतनी सी एज में इतना गजब का काम कर दिया था ना, कि जब दूसरे दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी ना, एक मॉइल टाउनशिप है तो आप समझ सकते हो, वहां लोगों को मतलब मॉइल से रिलेटेड था कुछ, तो सबको पता था कि न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आई है। जब रोड से चल रही थी तो लोग कह रहे, वो 2 लोग खड़े थे कुछ मॉइल वाले ही, और वो लोग कह रहे थे अच्छा ये वो ही है ना। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी फेमस हो गई मैं। स्कूल में जा रही थी तो स्कूल में सब बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे कि हाँ दीदी आपकी फोटो आई है ना, ऐसा ऐसा। बहुत अप्रिशिएशन मिला था, और यही अप्रिशिएशन ना मुझे मतलब इतना आगे बढ़ाया है लाइफ में, मतलब बहुत चीज हर जगह से आप सीखी हूँ मैंने, हर चीज, है ना। तो जहाँ भी आप जाओ, जिस जगह जाओ, आपको हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, हर प्लेटफॉर्म से आपको सीखने मिलता है ना। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि मेरी मतलब मैं ड्राइंग में भी बहुत अच्छी हूँ, यूजुअली ओके, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है। राइट। और आपसे आप अपना डाल इंस्टाग्राम आईडी डाल दो, जो भी लोग आपको नहीं जानते हैं दे कैन चेक, आप लोग आपके हाईलाइट चेक कर सकते हैं एंड आपको फॉलो भी कर सकते हैं, राइट। तो अपने इंस्टाग्राम हैंडल डाल सकती हैं, ठीक है। तो चलो यार, आई होप सो काफी इंस्पायरिंग था एंड काफी कुछ करा इन्होंने जो कि मिस हम लोग ने नहीं करा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, रियली मजा आ गया सेशन को देख के। एंड हिंदू वाली बात जो उन्होंने बोली ना, बिकॉज मैं भी पढ़ा करता था जब मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन करता था, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। वो कभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। यूट्यूब पे समरी आती थी उसको मैं देखा करता था, बिकॉज इतना मतलब बहुत ज्यादा उसकी लैंग्वेज भी टफ होती थी एंड देन बहुत सारी चीजें होती थी, टाइम बहुत कंज्यूम होता था और पेपर्स रहते थे, तो मैं उसका समरी देखा करता था। तो चलो यार, मूव करता हूँ मैं राहुल की ओर। राहुल, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। राहुल, मेरी वॉइस आ रही है? या राहुल? क्या सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है राहुल। सॉरी सर, मेरा फोन थोड़ा स्लो काम कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। गुड इवनिंग सर एंड ऑल ऑफ यू। गुड सबसे इवनिंग। पहले मैं कांग्रेचुलेशन बोलूंगा इनको, अरिशा जी को। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और क्या बात पहली बार लिए इतना अच्छा तरीके से, मतलब मजा आ गया। है। गजब का एक्सपीरियंस, और प्राउड फुल वाला मतलब फीलिंग आता है कि राइट। पूरे ये
सुनने के बाद। राइट, आपके भी फैन फॉलोइंग है। रजनीश सर आपको हमेशा विश करते हैं आपको जब भी आप वीडियो ऑन करते हो। तो आप मीन्स राहुल, आप 2 चीजें बताओ जो आपको आज सीखने को मिला। 2 चीज, मात्र 2 चीज, बाकी तो बहुत सारी मिलेंगी, बट ओनली आई वांट टू सी, मतलब हियर की 2 चीजें जो आपको यूनिक लगा जो आपने आज के सेशन से सीखा। टाइम को लेकर जो बताया अरशा जी ने, जैसे हमें टाइम को मैनेजमेंट करना है, हमें ना कि टाइम मैनेजमेंट करेगा हमें क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट हमें करना है कि कैसे करना है। अपने 24 घंटे को 26 घंटे में बदलना है। ज्यादा हो जाए और अच्छा है। अपने घंटे को 30 घंटे में बदल लो, जितना भी बदल लो उतना अच्छा है। और बहुत अमेजिंग रहा आज का। और दूसरा क्या बताऊं, दूसरा सर मल्टीपल स्किल पे काम करना है, राइट। यस, चलो ठीक है, कोई नहीं, बस यही आपको मिसाइल है तो सर। चलो ठीक है, ओके, चलो बिना, बाकी बहुत सारी हैं, बट मैं आपको बस 2 पूछना चाह रहा था, कोई सुनी है। तो चलो अजमल जी की ओर मैं मूव करता हूँ, बिकॉज अजमल जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अजमल जी। यस सर, यहाँ से आज की जो सेशन थी सर वो काफी मतलब जबरदस्त थी। मैंने काफी और भी सेशन अटेंड किए थे, लेकिन आज जो मैंने जूम मीटिंग पे ये सेशन लिया काफी मतलब मजा आ गया सुन के। क्या बात, मैम को सुन के काफी अच्छा लगा मुझे। क्या और बात। यहाँ पे काफी पॉइंट्स बताया उन्होंने जो मैंने कुछ नोट डाउन भी करी है। तो सबसे ओके। अच्छा पॉइंट जो लगा तो मतलब आप किसी एक चीज पे निर्भर रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सच में बड़ा करना है, सच में बड़ा मतलब आगे बढ़ना है और बहुत बड़ा करना है, तो आपको मल्टीपल सोर्सेस पे काम करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने भी काफी चीजें ट्राई करी और लास्ट में मुझे ये ढूंढते कहीं से मिली। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को देखकर, मतलब, और काफी एक्साइटेड भी हूँ। आगे अभी मुझे इसके वर्क के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। राइट, देखो मोहम्मद जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो अभी अरुण सर ने आपको लिंक दिया था ना स्टार्टिंग में, जी जी आप उसको ओपन करना एंड देन पहला नंबर का जो वीडियो उसके बाद से देखा वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि मैं भी नया हूँ, तो आपका वो नयापन वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी आप ग्रोथ करोगे, ठीक है ना। तो आपके पास एक्सेस है, आपको लिंक तो भेजा ही है, बाकी नहीं मिले तो आप मेरे से ही मांग सकते हो, मैं भी दे दूंगा। बाकी आप एक बार देख लेना, उनको देखना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है अजमल जी। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एंड ये सभी नए लोग के लिए रहेगा, जो भी नए लोग परेशान रहते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो उन्हीं सब लोगों के लिए हम लोगों ने एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को ऐसा किया है, राइट। तो चलो अब आई होप सो वी आर डन। अगर और भी कोई पर्सन हो, अगर खास करके गर्ल्स में कोई चाहते हैं अपना एग्जैक्टली एक्सपीरियंस शेयर करना, तो अच्छी बात रहेगी। तो कोई भी अगर पर्सन हो, इफ यू वांट्स, अगर कुछ भी क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस सेशन, बिकॉज शी इज हियर, बिकॉज आई होप सो बहुत ही मुश्किल से थोड़ा टाइम का इशू आता है इनके साथ। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। या ज्योति, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हेलो हेलो हेलो, हाँ ज्योति, आपका वॉइस आ रहा है, आप बोलिए। हाँ, ओके। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। मैं बोल रही थी आयशा दी, आप बहुत अच्छा, मतलब मीटिंग आज का बहुत मस्त था। क्या बात है। और वो आपका जो पर्सनल जो मोमेंट था, वाह, मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। मैं भी बहुत खुश थी, इतना खुश थी कि मैं किसी और का भी नाम दे दी थी कि शायद वो लोग फर्स्ट आई हो। ओके, आप अपना शॉर्ट में स्टोरी बता सकते हैं ज्योति, शॉर्ट में। हाँ, मैं ड्राइंग में भी तो मस्त हूँ ही, बट और रंगोली प्रतियोगिता होता है ना, कंपटीशन, हाँ, तो उसमें हम भाग लिए थे, ठीक है। तो मेरे घर में मतलब कि घर से एक ही थे, सारे घर से था कि हाँ कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम लोग के ग्राउंड में हो रहा था, तो हम भी गए अपने घर से, हॉस्टल से आए और नेक्स्ट डे रंगोली का प्रतियोगिता में भाग लिए। तो मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहुत कोई लड़की सब घर की ना अपना पूरा कंपटीशन के लिए पूरा तैयारी कर रही थी 10-15 दिन से, और हम नेक्स्ट डे ही जाके करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगा नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी और मेरे पेपर में नाम आ जाएगा। इतना खुश। और फिर उस टाइम मत पूछिए, हम तो अपने पापा भी नहीं थे कि उनमें पेरेंट्स के साथ जाना था, पापा भी नहीं थे तो भैया के साथ गए थे। और हम पापा वीडियो कॉल पे आए और हम पापा को दिखाएं कि देखिए हम फर्स्ट आए हुए हैं। और नेक्स्ट डे पेपर पे नाम, इतना खुशी ना मत पूछिए। क्या बात है, मतलब चलो पूछ बहुत अच्छी बात है। लीजिए। राइट, और वो दी का जो
हम टाइम मैनेजमेंट वो भी बहुत बेटर लगा मुझे, और वो बोल रहे थे कि हाँ, एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि होता है ना किसी-किसी का कि हाँ, एक पे ही डिपेंड रहते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम अलग-अलग पे डिपेंड रहते हैं, तो कुछ मेन पॉइंट होता है वो भूल जाते हैं, पर फिर रिकवरी करना पड़ता है मुझे। पर डिपेंड रहते हैं अलग-अलग, क्योंकि एक जो करते हैं ना एक काम, जैसे पढ़ना हो तो हमको बहुत बोरिंग लगता है कभी-कभी, बस पढ़ते रहना। फिर कभी देखते हैं कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी हमको कभी-कभी पूरा बोरिंग लगता है। इसलिए हम जो होता है ना घर में आंटी सब आती है ब्यूटी पार्लर ये सब का वर्क करने में, हाँ, वो लोग भी आती है तो बहुत बोरिंग लगता है, बट एक साथ हम 1 घंटा में 5-5 मिनट सबको देते हैं ना, तो मेरा टाइम कब पार हो जाता है पता भी नहीं चलता और सारा काम हो जाता है। इसलिए एक चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माइंड भी थोड़ा जंग लग जाता है। ऑफ कोर्स। और हाँ, एक बात आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ज़्यादा भी चीज़ मत करने लगना। मेरे को एग्ज़ैक्टली होता है अगर सब में इंटरेस्ट लोगे तो फिर कहीं की मतलब होता है ना, एक अपना स्पेसिफाइड मतलब कि सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम लोग का जो बिज़नेस है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आपको समझ सकते हैं। हमारा बिज़नेस है, जो भी रिलेटेड स्किल्स है, आप उस पे फ़ोकस करो। अगर नो डाउट आप कुछ भी करो, हाँ, वो बट तो है। एक समय ऐसा आएगा ना, जब अगर आप सब में इंटरेस्ट लेंगे ना, तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, मैं टाइम किसको दूँ ज़्यादा। तो आपको नहीं, एक नहीं, वो मतलब तो अभी हाँ, क्रिप्टो हाँ, ऑफ कोर्स। करेंसी पे इतना मैसेज आता है, उसी पे टाइम देते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, राइट। और अभी तो आपका एग्ज़ाम चलेगा। हुँ। जो भी मतलब किसी भी चीज़ को मतलब जो हो, मैं बिज़नेस से रिलेट करा के बता रहा हूँ बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली हमारा वेबिनार उसी पे रहता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हो आप उस पे फ़ोकस करो, उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, वीडियो भी बना सकते हैं, पोस्ट बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब पे फ़ोकस करके आपको एग्ज़ैक्टली ग्रो करना बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है ना? बिकॉज़ आप नो डाउट सब पे हाथ मारेंगे तो मतलब आई होप सो अल्टीमेटली हाँ, आप थोड़ा वो ज़्यादा है ही कि बिज़ी फ़ील कर राइट। ध चलो कोई ना, धे आई होप सो आप समझ सकते हैं, बाकी काफ़ी अच्छा लगा यार, आपकी भी स्टोरी इंस्पायरिंग थी एंड कहीं न सर कहीं ये सब चीज़ मैं मैं मिस किया दो हूँ। या सर मैं 2 बोलो, मिनट लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। 2 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सिया कांग्रेचुलेशन छा गई आप पे यार, है ना? बोलते हैं ना कि एक जामवंत होता है जो कि हनुमान की उनके मतलब उनको अवगत कराता है उनके स्किल से, ठीक है? तो मैं एक तरीके से जामवंत की तरह आपको ये सारी चीज़ें बोला, आपको मोटिवेट किया और फाइनली आप यहाँ पे सेशन पे आई और आप छा गई। मतलब बहुत अमेजिंग था। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी टीम में कोई ऐसी लड़की है जो कि सच में बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, कि अपने मतलब मुझे भी पता है यार कि अभी हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती है कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल में भी ये टाइम निकाल देती है। ये मेरे लिए बहुत अमेज़िंग लगता है कि यार देखो 4-4 चीज़ों को एक साथ करके मैनेज करके बिज़नेस को बिल्ड करके अभी मैं बात करूँ तो प्रशांत भाई के बाद मेरे टीम में टॉप लेवल पे है ये जॉइनिंग में। 24 जॉइनिंग के साथ टॉप लेवल पे है ये, और उसके बाद बाकी लोग हैं, विक्की भी इनसे पीछे हो गए एक तरीके से सोचो तो, ठीक है? तो वो चीज़ है कि देखो यार डेडिकेशन क्या होता है, अगर आप सच में किसी चीज़ को करना चाहते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है आपके पास। आप बस एक्सक्यूज़ेज़ बना लेते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है। वो सारी चीज़ें हो जाता है, हम करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहोगे तो सच में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मैं नहीं बोलता ना आर्सिया को कल, तो वो सेशन कभी लेती भी नहीं। मैंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप सेशन लो मतलब लो, अब मैं नहीं जानता। मैंने आपको ऑर्डर दे रहा हूँ एज़ अ बड़े भाई, आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और फाइनली वो एक्सेप्ट किया और इस चीज़ को यहाँ पर फाइनली सेशन ली। होप यार जितने भी लोग सेशन में थे ना, सभी ने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया होगा सेशन को। बहुत ऑसम था और जो लर्निंग था ना, मुझे भी लगा देखो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा कि मल्टीपल स्किल पे काम करना चाहिए। जैसे कि मैं भी मल्टीपल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ अपने पब्लिक स्पीकिंग के लिए, साथ में अपने यूट्यूब चैनल को, साथ में मार्केटिंग में फोरसाज को, फिर डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन पाँचों पे मैंने ऐसा एक बनाया हुआ है कि ये सब एक-दूसरे से अटैच हो जिससे कि मुझे कुछ अलग बर्डन ना हो। क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल है पब्लिक स्पीकिंग जिसको मैं डिजिटली ही करके अच्छे से कर पाऊँगा। तो बस ऐसा देखो, जैसे कि आर्सिया बताई ना मल्टीपल स्किल पे काम करो, तो आप लोग मल्टीपल स्किल अपना ऐसे चूज़ करो 5 स्किल जो उस फील्ड के मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हो, है ना? जिससे कि एक काम को कर रहे हो तो कहीं न कहीं दूसरे में भी हेल्प हो जाए। जैसे मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, यूट्यूब पे आ रहे हो तो यूट्यूब और ये मार्केटिंग दोनों तरीके से हो जाता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा समझ करके करना शुरू करो, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें और बताइए आर्सिया टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बताइए सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ना? उसके बाद कुछ स्किल्स पे बात की लाइक आपका पब्लिक स्पीकिंग है ना? मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल, टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ओके? तो इन चीज़ों को सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो यार,
सिर्फ सुनते रहने से काम नहीं होगा, सीख करके इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, अगर आपके पास नॉलेज है आप एक्शन लो, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सेशन लेना शुरू करो, है ना। मैंने कुछ लोगों को कहा भी था, लाइक आरसीए की टीम में 1-2 लोग है, लाइक आपका प्रियांशु है, प्रियु है, तो इन दोनों को भी नेटवर्किंग का नॉलेज है। मैंने उनको भी कहा था भाई अगर आपके पास कोई स्किल है, हम लोग सिर्फ अर्निंग पे फोकस नहीं करते कि यहाँ पर सिर्फ अर्निंग होगा, पर्सनल इम्प्रूवमेंट भी होगा, जिसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सेशन में आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप सेशन होस्ट करो, है ना। एक न्यू पर्सन जब कोई सेशन होस्ट करता है ना, एक तो उनको खुद से लगता है कि हाँ यार अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के लिए बढ़ गया है। सेकंड चीज होता है क्या, आपके टीम वाले आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं कि हाँ आपके अंदर सच में एक लीडरशिप क्वालिटी है और आप सच में नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हो। पता है मैंने आरसीए को क्यों फोर्स किया, क्योंकि आरसीए की टीम में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, मतलब इनकी बातों को सुनते ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने कल का सेशन इनका देखा कुछ 10 मिनट का, मुझे लगा नहीं इनको कुछ अलग तरीके से बोला जाए जिससे इनके टीम के लोगों को भी एहसास हो कि हाँ वो किसी लीडर के साथ काम कर रहे हैं, है ना। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि यार आरसीए आप लो, इससे होगा क्या, आपके टीम के लोग भी समझेंगे आपकी वैल्यू और आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे कि आरसीए का टाइम सिर्फ मैं ही लूं। जैसे कि आरसीए मैं बात करूं तो आरसीए मुझे हमेशा कॉल करती रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, बट डेली बात हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अरुण भैया को जब मैं कॉल करूंगा मैं काफी सारी चीजें सीखूंगा, ठीक है। तो वही चीज है कि अब आरसीए को पता है, आरसीए की टीम को पता है कि आरसीए क्या क्या सिखा सकती है उनको, तो होगा क्या, अब इनके टीम के लोग इनके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे इनके टाइम लेने के लिए। तो वही से शुरू होता है आपका ग्रोथ। मतलब बोलते हैं ना, अगर आप अपने स्पॉन्सर से कट के रहते हो, उनको कॉल नहीं करते हो, तो एक तरीके से आप दूर होते चले जाते हो और बिजनेस आपका ठप हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने स्पॉन्सर के टच में हो, उनसे डेली कम्युनिकेशन हो रहा है, 5 मिनट ही सही डेली कॉल पे बात हो रहा है, सच बताऊं आपका बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मैंने एक चीज देखा था और उस दिन बताया भी था, एक बंदा है जो कि वेस्टेज करता है, उसने जो एग्जांपल दिया ना दिल को छू लिया। 3 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन उसने अपने स्पॉन्सर से बात नहीं किया हो। ये होता है डेडिकेशन कि हाँ यार मुझे अपने बिजनेस के लिए इतना सीरियस होना है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे पास जो टाइम है ना बहुत कम है मेरे दोस्त, 30 ईयर ओनली, 30 साल तक का हमारे पास टाइम है। 30 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, आप बस सोच रहे हो ना तो सोचते रह जाओगे, लेकिन इस 30 साल के अंदर जो कर लोगे ना वो कर लोगे, उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर, बस बीवी बच्चे घर और ताना सुनो और कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है ना, तो इस 10 साल में दबा के मेहनत कर लो, पूरे के पूरे 40 साल आपका सेट हो जाएगा। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आरसिया, सच में आप छा गई ग्रुप पे। अब हर कोई जान जाएगा कि हाँ आरसिया नाम से कोई लड़की है हमारे टीम में। ओके ग्रेट, ऑफ कोर्स मिस झंडा गड़ गया इनका भी। आरसिया यार आप ना सबसे पहले तो इंस्टाग्राम हैंडल डाल दो, दूसरी बात अभी कौन से क्लास में पढ़ाई कर रही हैं आरसिया? आरसिया सर मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में हूँ। ओके, मीन्स आप, आई होप सो, मीन्स ये भी एक बहुत अच्छी बात है, शी इज टू यंग, ज्यादा कुछ मीन्स एज नहीं होगी, बहुत ही यंग एज में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स सीख ली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाय द वे आपको एग्जैक्टली मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जामवंत पता चला कौन थे जामवंत, मतलब कौन है? आरसिया आपको पता है जामवंत कौन है? सर नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आप अरुण भैया से कॉल पे पूछना, ठीक है? जी 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 श्योर, मैं जरूर पूछूंगी। चलो ठीक है, आई होप सो, बिकॉज मैं अब राहुल ने वापस से हैंड रेज करा है। राहुल मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। सर आई एम ऑडिबल? या ऑडिबल हो यार। सर एक और आरसिया जी की मेरी बात बहुत अच्छी लगी, जैसे कि इन्होंने कहा, जैसे कि जो बोलिए। नींद अपना उड़ जाता है ना सर, जैसे कि हम कुछ बनना चाहते हैं या सोचकर हमारा नींद उड़ जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। जो अपने लाइफ को जो लोग सर अपने लाइफ को, मैं सोनू शर्मा सर का एक देखा था वीडियो कि अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो अपने लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बनाना है, तो जो लोग अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं ना, वो सर उनकी नींद उड़ जाती है हमेशा। और मैं भी अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल बना रखा हूँ, इसलिए मैं भी कभी कभी जॉब करके आता हूँ, फिर भी कभी कभी रात में नहीं सोता हूँ अपने लाइफ के प्रति। कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ कुछ ऐसा बन जाऊँ तो क्या हो जाएगा, तो यह सोचकर कभी कभी मेरा नींद नहीं आता है, रात में भी नहीं सो पाता हूँ। और इस सिस्टम में आने के बाद तो 2-3 रात ऐसा हुआ है जो मैं नहीं सोया हूँ, इसी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा करता रहा हूँ जो मेरे बेनिफिट हो। और एक शुरू में सर स्टार्टिंग में ही एक वीडियो आया था टीम में ही
कि जो लोग जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं, तो वो वीडियो देखकर तो और मेरा रात में सर नींद नहीं आया। क्या बात। और जब उस वीडियो को देख लूं, अभी भी मेरे फोन में है, उस वीडियो को देख लूं तो और नींद नहीं आएगा सर। क्योंकि हमें अच्छा। ये रियलाइज होता है सर कि अभी हम जवान हैं, अगर कुछ अभी अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापा में हमें रोना पड़ेगा। तो ये सोचकर हमारा नींद उड़ जाता है। और जो लोग अपना लाइफ को कंफर्टेबल बना रखे हैं, वो उनको तो नींद बहुत अच्छी आएगी सर। उनका जिंदगी जैसा भी हो, नींद बहुत अच्छा आएगा। तो सोनू शर्मा से एक बात सीखने को मिला था कि अपने लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बनाना है। अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं तो हमें 2000 के लिए अनकंफर्टेबल फील करना है। अगर लाख रुपए कमाते हैं तो हमें 2 लाख के लिए अनकंफर्टेबल फील करना है अपने आप में। सर जो लोग अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर पाएंगे। और मैं अपने लाइफ को लेकर अनकंफर्टेबल हमेशा रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया करने को रहता हूँ। बस सही नहीं कहना। इसको हमेशा चलाते रहना, ये चलेगा तो यस सर, यस। ऐसे यार आपने टी शर्ट पे आर लिखवाया है या टी शर्ट ऐसा है आपका? आर नहीं सर, इसे पूरा स्टेट लिखा हुआ है पूरा ना। अच्छा, नहीं मेरे को आर लग रहा था ऊपर से। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को लगा राहुल नाम था ना आपका, तो यूनिकनेस हो सकती है। चलो थैंक यू राहुल यार, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। चलो मैं फिलहाल म्यूट करता हूँ एंड अब हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं यार। आई होप सो वी आर डन। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकती हैं एंड अदर देन दैट हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने काफी चीजें सीखा होगा, तो मेक श्योर यार आप लोग इम्प्लीमेंट करो एंड जो भी पर्सन नए हैं खास करके स्टार्ट वॉचिंग दैट कोर्स। अभी आपके पास 31 तक तो फ्रीडम है, आप मतलब किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देख सकते हो, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा जितना अच्छे तरीके से देखोगे उतनी जल्दी ग्रोथ करोगे आप, राइट? बिकॉज जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने देखा हुआ है वो सच, उनको कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट जो नए पर्सन है जितना जल्दी खत्म करोगे तो आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आने लगेगी और बिजनेस बहुत स्पीड से भागेगा, ठीक है? एंड देन एट द वन हम लोग 1 मई के लिए 1 मई से 1 एट द मतलब 1 मई को हम लोग आप लोग टारगेट डिसाइड करेंगे एंड उस टारगेट को जो अचीव करेगा उसी के पास उस कोर्स का एक्सेस रहेगा। अदर देन दैट जिसका कि एक्सेस मतलब वो उतना अगर परसेंटेज नहीं कंप्लीट होगा उनका एक्सेस कट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, उनको कुछ टारगेट दिया जाएगा, जब वो अचीव करेंगे देन उनको फिर से री एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मई से कुछ टारगेट रहेगा, उसको अचीव करने के बाद ही आपके पास उस कोर्स का एक्सेस रहेगा। अदर देन दैट आपका कोर्स का एक्सेस हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो इसको आप लोग ख्याल रखना। आप लोग के पास सबके पास आ चुका होगा लिंक, आप लोग उसे देखना स्टार्ट कर दो। ओके, चैट बॉक्स में जी मेरा क्वेश्चन है अरुण, आप अरुण आर यू देयर? यस सर। आपके लिए कुछ क्वेश्चन आया है, इफ यू कैन आंसर देन ठीक है, नहीं क्या तो क्वेश्चन है? एक मेरा क्वेश्चन है यार सॉरी बट यार मैं पूछना चाहूंगा सुहाना कौन है? अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। आपको एक बार और हुआ था ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, कुछ ज्यादा ही अमेजिंग मतलब बोलते चले गए लग रहा है। ओके सुहाना मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो सुहाना, हेलो यार चलो कोई ना, चलो कोई ना, होते हैं कुछ लोग। आप फोन कॉल पे कनेक्ट हो जाना यार। चलो ठीक है, तो मीटिंग को एंड करते हैं एंड देन आप सभी लोग स्टार्ट करो सीखना चीजों को एंड अच्छे से प्लानिंग करिए आप सभी लोग यार, अच्छे से मिलके काम करेंगे, ठीक है? तो मीटिंग को मैं एंड करता हूँ एंड देन उसके बाद जो भी दिक्कतें होंगी हमारे पास ग्रुप है, आप ग्रुप में आप लोग एग्जैक्टली पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं एग्जैक्टली एंड करता हूँ मीटिंग को। थैंक यू।